हे गाइस, वेलकम बैक। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम ग्रामर का कॉन्सेप्ट लेके आए आपके लिए और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप इंग्लिश में तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा, ये सेशन सभी के लिए है, चाहे वो स्पोकन कर रहा है उसको भी आइडिया होना चाहिए कि स्पोकन वो ग्रामेटिकल गलतियाँ कहाँ पे कर रहा है, तो वहाँ से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है यहाँ से। ठीक है भाई मेरे। तो सारे लोग कॉपी पेन के साथ बैठें और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट डाउन जरूर करिए। तो आपको इसमें रियली बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ भाई मेरे, आपको बेनिफिट मिलेगा इससे, तो आप बस नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिएगा यहाँ पर हमने कुछ वर्ब लिखी नज़र आ रही हूँ आपकी, मैं बता दूँ, सारी पढ़ के बता देता हूँ मैं एक बार। देखिएगा यहाँ पे सारी जो वर्ब है वो आपको बता देता हूँ। देखो सी लिखा है, हियर है, स्मेल, लव, हेट, अभर, डिस्पाइस, डिटेस्ट, एडमायर, अडोर, एग्री, अम्यूज, एस्टोनिश, अट्रैक्ट, बिलीव, केयर, कंसर्न, डिज़ायर, कंटेन, डाउट, एनवी, फियर, फॉरगेट, गैस, फॉरगिव, इमेजिन। ओके, इमेजिन के बाद फिर से आ गया हो। इम्प्रेस है, नो है, प्लीज़, मीन, रियलाइज, रिकॉल, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, रिक्वायर, रिजेंबल, सेटिस्फाई, सीम, साउंड, सपोज, सरप्राइज, सस्पेक्ट, अंडरस्टैंड, एटसेट्रा। तो जितनी सारी मैंने आपको वर्ब नोट डाउन कर रखी यहाँ पर, तो ये सारी की सारी स्टैटिक वर्ब में। कैसी वर्ब में? स्टैटिक वर्ब में। अब होता क्या है, ये स्टैटिक वर्ब क्या, ये जितनी भी स्टैटिक वर्ब हैं इनका यूज़ आप किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करेंगे। किस में नहीं करेंगे? कॉन्टिन्यूस टेंस। थोड़ा सा आगे आओ फिर मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में इनका यूज़ नहीं होता है। मतलब ये स्टैटिक वर्ब में तो अपने साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात आप याद रख पाओगे अच्छे से और रखने की कोशिश भी करो। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पर फिर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई मेरे। देखो यहाँ पर लिखा है, आई एम हियरिंग योर वॉइस। अब आप हिंदी मीनिंग पे जाओगे तो आपको लगेगा बिल्कुल सही तो लिखा है, मैं तुम्हारी वॉइस को सुन रहा हूँ। ओके, ये तो निकल के आ रहा है, सुन रहा हूँ। तो ये पहला सेंटेंस लिखा है जो ये लिखा है। दूसरा में लिखा आई एम हियर योर वॉइस और आई एम हियर योर वॉइस। तो मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं। तो आपको ये बताना भाई मेरे इसमें कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, या थर्ड या आपके तीनों की तीनों करेक्ट हैं। बस समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये आप मुझे बता दो जल्दी से क्या करेक्ट है, आप मुझे बता दो भाई। हैं, फिर हम लोग इस पर बात कर लें कि करेक्ट आपका एक्चुअल में है क्या। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगे। अब देखो, आई एम हियरिंग योर वॉइस जो लिखा है, योर बॉयज़, और आई एम हियर योर वॉइस और आई हियर योर वॉइस। देखो हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग चेंज नहीं होगा भाई, केवल ये स्टैटिक वर्ब। तो ये स्टैटिक वर्ब क्या कहता है, अपने साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। मतलब आप किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका यूज़ करोगे तो ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने बोला आई एम हियरिंग योर वॉइस, तो ये स्टैटिक वर्ब कहती है हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे इसके साथ। अब बात आती है नहीं करेंगे तो फिर क्या ये सही होना चाहिए? हियर में आईएनजी फॉर्म हटा दिया हमने, तो ये वाला सही होना चाहिए था। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मैंने आपको क्या बोला है, जितनी की सारी ऊपर मैंने जो नोट डाउन में आपको वर्ब लिखाई है, सारी की सारी ऊपर जितनी भी सारी वर्ब आप इसे नोट डाउन जरूर कर लिए भाई। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब मुझे सुनो, बात समझ आ रही है? अब जितनी भी सारी वर्ब हैं यहाँ पे आओ। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे आई एम हियरिंग योर वॉइस जो लिखा है, और मैंने आपको क्या बोला है, जितनी भी स्टैटिक वर्ब आपको ऊपर नोट डाउन किए मैंने, ये आईएनजी फॉर्म नहीं लेती हैं। तो आप इसके थ्रू जाओगे, आपको लगेगा तो आईएनजी फॉर्म नहीं, इसका मतलब ये वाला करेक्ट होना चाहिए, है कि नहीं? दूसरा आई एम हियर योर वॉइस, ये सेंटेंस लिखा है, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया कि आईएनजी फॉर्म आ गई। अभी मैंने आपको क्या बताया, जितनी बार मैंने आपको ऊपर अभी लिखी है इनके साथ किसी साथ क्या नहीं आएगा, आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। मतलब किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में इसका यूज़ आप नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही? तो इसका मतलब आपने बोला ऐसा आईएनजी हटा देनी तो हटा तो दिया, बट आप ये देखो, मुझे यहाँ समझने की कोशिश करना। अगर आईएनजी हटा दोगे तो ये बताओ एम जो आया, एम क्या कहता है? यानी एम के साथ आपने शब्द में पढ़ रखा हो, एम के साथ B4 आता है। B4 मतलब आईएनजी फॉर्म। बिना यार मेरे भाई, आप इज एम आर लगाओगे, उसका अगर वर्ब लगाओगे तो हमेशा क्या लेगा, वो B4 ही तो लेगा।
अगर आप वर्ब का यूज़ कर रहे हो इज एम आर के बाद बी फोर आएगा, बी फोर के बाद ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एम के साथ बी वन आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो टेंस नहीं बनेगा, क्योंकि इज एम आर कंटिन्यूस बनाता है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और अब गलत मैंने ये बताया कि आईएनजी फॉर्म इसके साथ आती नहीं है, तो आपने बोला सर ये वाला सही होना चाहिए, जबकि ये वाला क्यों रॉन्ग है कि एम आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखता, अब भाई मेरे ऐसे में लिख दूँ, मैंने बोला आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब सिंपल सी बात है, आर्टिकल ए लगा, ये नाउन लिखा, अब नाउन में थोड़ी आप आईएनजी फॉर्म लगा दोगे, यानी सिंपल प्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, आई एम अ टीचर, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। अब आई एम अ टीचर, यहाँ पे एम जो है वो आपका यूज़ हो रहा है, ना कि एम हेल्पिंग वर्ब, ओके, ये एज ए मेन वर्ब यूज़ हो रहा है, बस बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। अगर आप एम के साथ आप वर्ब का यूज़ करोगे तो याद रखिएगा हमेशा बी फोर आएगा, बी फोर या बी थ्री, या तो एम के साथ बी फोर आएगा या बी थ्री आएगा, बी थ्री से आएगा तो पैसिव वॉइस बनेगा, और बी फोर आएगा तो आपका एक्टिव वॉइस बनेगा। बात समझ पा रहे हो, इज एम के साथ, इज एम आर के साथ है तो बी फोर आएगा या बी थ्री आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो बी फोर लगाओ, बी थ्री लगाओ। क्लियर हो रहा है सभी को। अगर आप नाउन लगाओ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आई एम डॉक्टर, आई एम टीचर, आई एम स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो ये वाला क्यों गलत हो गया कि यहाँ पे आई एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, तो ये गलत हो गया। ये वाला गलत क्यों, आई फॉर्म नहीं आएगा, तो इसका मतलब करेक्ट कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आपका ये लास्ट वाला आपका करेक्ट होगा, आई हियर योर वॉइस। अब हिंदी मीनिंग की बात करो तो हिंदी मीनिंग का वही मीनिंग निकल रहा है, मैं तुम्हारी वॉइस सुन रहा हूँ। अब हिंदी से जाओगे तो हिंदी का मीनिंग क्या निकलेगा, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। हिंदी उसका थोड़ी चेंज होने वाला भाई मेरे, बस फर्क इतना पड़ रहा है, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस से बनकर ये सिंपल प्रेजेंट बनेगा। क्या बनेगा, बात समझ पा रहे हो। अब जो मैंने क्या बोला है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऐसे शब्द जो आपको ऊपर लिखा दिए जिनका प्रयोग उनके ओरिजिनल अर्थ में नहीं होता, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं किए जाते हैं। किसमें, कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं किए जाते हैं, तो इनका प्रयोग क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। किसमें, सिंपल प्रेजेंट में। ओके, और बात करें इनमें से दो तरह का सेंस निकलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट। क्या निकलता है, इसका दो सेंस निकलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और सिंपल प्रेजेंट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है, आपको समझ आ रहा होगा। सब्जेक्ट ये किस में चला गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बोल सकते हैं हम लोग, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को। अब मुझे सुनो, ये आपका करेक्ट होगा कि इसमें साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। ओके, अगर मैं और लेता हूँ एग्जांपल, जिसमें मैंने लिखा आई एम, आपको और समझ आएगा। मैंने लिखा आई एम सीइंग, क्या लिखा मैंने, आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू। ओके, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ये तुम्हें नहीं निकले, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ या मैं तुम्हें देखता हूँ, एक ही बात है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लग रहा हो सर ये देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो ठीक है, बट ये आपकी कॉजेटिव वर्ब है, और कॉजेटिव वर्ब से आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा, जबकि देखने में सेंटेंस आपका बिल्कुल सही लग रहा होगा। ये लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनका यूज़ करते हैं एज ए स्पोकन, तो स्पोकन में भी गलत है, आई एम सीइंग यू, तो आई एम सीइंग यू गलत हो गया कि सीइंग जो है वो आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा इसके साथ। इसका हिंदी मीनिंग वही रहेगा, बट इसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। किसके साथ, टेंस के साथ। मैंने अभी आप सारी वर्ब लिखा दी, ऊपर सी भी लिखा है कि जितनी वर्ब है इनके साथ कभी कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब है चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट है ना, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाए, आपका पास्ट कंटिन्यूस हो जाए, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाए, तो जितने भी कंटिन्यूस टेंस होंगे उनके साथ किसी के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। क्लियर है, यानी एक टेंस ही बैक में बनेगा जाके। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन रहा होगा तो आईएनजी फॉर्म आप हटाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रेफर करेगा। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन रहा होगा तो आप आईएनजी फॉर्म हटाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। अभी देखो मैं बता दूं कैसे हो रहा है, ऐसे बात समझ आ गई नहीं। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म हटा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने देखा लोग बोलते आई सी यू, आई सी यू, ये होगा करेक्ट। आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी तो ये प्रेजेंट आपको नजर आ रहा होगा, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं। तो आई सी यू होगा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ या मैं तुम्हें देखता हूँ, दोनों ही एक ही बात है। क्लियर हो रहा सभी को। तो इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में नजर आएंगे। तो आई एम सीइंग यू, आई एम नोइंग यू, तो ये गलत आपका हो जाएगा। क्लियर हो रहा भाई मेरे, समझ आ रहा है ना सभी को। तो ये गलत हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझो, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आएगा कैसे, वो ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे मैंने एरर डाल रखा है, तो एरर देखो कैसे आएगा। एरर लिखा आई हैव बीन नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, हर सिंस आई मेट हर, मैं उसे जान रहा हूँ जब से मैं उससे मिला हूँ। ओके, तब से मैं जान रहा हूँ। बात समझ पा रहे हो। अभी मैंने आपको ऊपर वर्ब में लिखाया था
कि जो नो है इसके साथ क्या नहीं आता, आईएनजी फॉर्म नहीं आती। बताया ना आपको, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार एग्जाम पेपर में आपको नजर आएगा कि नो है, आई एम नोइंग यू। आपने सुना होगा लोग क्या बोलते हैं, आई नो यू, आई एम नोइंग, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, नहीं है ना, आई नो यू बोलते हैं, क्योंकि स्टेटिव वर्ब तो आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। आपने कभी नहीं सुना होगा आई एम नोइंग कोई बोलता हो, आई नो यू बोलते हैं ना। तो नोइंग है वो गलत हो जाएगा। अब ये गलत तभी होगा भाई मेरे जब ये टेंस बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने कहीं भी नोइंग लिखा देगा तो गलत हो गया, अंडरस्टैंड लिखा देगा गलत हो गया। ये गलत तभी होगा जब ये टेंस के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, मतलब चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस उसके साथ ये मैन वर्ब की तरह यूज होगा, आईएनजी फॉर्म होगा, तभी गलत होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि सर बिलीव इन लिखा मैंने देखा गलत हो गया, सी में लिखा देखा गलत हो गया। अगर वो ऐसे टेंस में लिखा तो कोई आपत्ति नहीं, गलत ये तभी होगा जब ये टेंस के साथ यूज होगा, मतलब जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होगा तभी गलत होगा। ओके, अगर मैं एग्जाम्पल ऐसे बोलता हूँ, मैंने बोला नोइंग द ट्रूथ, आई टेक राइट डिसीजन, तो मैंने सच्चाई को जानकर सही डिसीजन लिया, तो वहाँ पर नोइंग बिल्कुल सही है भाई मेरे। ये नोइंग तभी गलत होगा जब टेंस के साथ मेन वर्ब की तरह यूज होगा, यानी जितनी बार आपको ऊपर लिखाई है वो सारी की सारी वर्ब अगर एज ए मेन वर्ब यूज होती हैं, तो अगर मेन वर्ब यूज हो रही है और आईएनजी फॉर्म ले रही तो वहाँ पर वो सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा। क्लियर होगा सभी को? तो मैंने क्या बोला आपको, आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं होगा नो में। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, आईएनजी फॉर्म हटा दो। अब आईएनजी फॉर्म आपने हटा दी, ठीक है, मैं आईएनजी फॉर्म को हटा देता हूँ। आईएनजी फॉर्म मैंने हटा दी। अब क्या बचा, आई हैव बीन नो। अब भाई मेरे तुम मुझे बता दो कि बीन के साथ बी1 कब से आने लगा, बीन के साथ कभी बी1 आता नहीं आएगा भाई मेरे। बीन कहता है कि हम आएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बीन को भी हटाना पड़ेगा कि ना हटाना पड़ेगा। बात मेरी समझ पा रहे हो अच्छे से? अगर बीन आएगा तो आईएनजी फॉर्म तो लगानी पड़ेगी, और जबकि नो कहता है मैं स्टेटिव वर्ब हूं, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आएगी नहीं। तो आपने आईएनजी फॉर्म हटा दी तो आपको बीन हटाना पड़ेगा, क्योंकि बीन कहता है मेरे साथ क्या करो, बीन कहता है मेरे साथ आईएनजी फॉर्म लेके, तो आपको बीन भी हटाना पड़ेगा। क्लियर है? अब हो गया आई हैव नो, क्या हो गया, आई हैव नो। अब भाई मेरे इसकी भी तो रेस्पेक्ट कर लो। हैव क्या कहेगा, हैव के साथ बी1 कब से आने लगा, हैव कहेगा आई हैव, ये हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, और ये कहता है हमारे साथ कौन सी फॉर्म आएगी, बी3, तो यानी क्या हो जाएगा, आई हैव नोन। बात समझ पा रहे हो मेरी कि नहीं? आईएनजी फॉर्म थी तो मैंने ऐसे हटाया, और बीन आया तो बीन को भी हटाना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि बीन कहता है आईएनजी फॉर्म लाओ, तो बीन को भी हटा दिया। अब बचा हैव, और हैव को रेस्पेक्ट करने के लिए हैव कहता है मेरे साथ बी3 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव नॉन। यानी जो टेंस आपको नजर आ रहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, आपको नजर आएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई हैव नॉन हर सिंस आई मेट हर, अब ये जाके सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम पेपर पूछा जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? तो मुझे बता दो, और जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लियर है? कितना आपको समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? क्लियर है भाई मेरे? तो आपको आई होप समझ में आ गया। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, देखो सेकंड वाला एरर देखो, आई एम हैविंग अ लविंग गर्लफ्रेंड और नो एरर। तो ऊपर मैंने स्टेटिव वर्ब में लिखा होगा, ठीक है, लव में आईएनजी फॉर्म नहीं आती, बट यहाँ देखो लविंग का मतलब प्यारा है और एज ए नाउन यूज हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ गलती कहाँ है, गलती यहाँ है। मैंने क्या बोला, हैव के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। आई एम हैविंग, तो यहाँ पर हैव के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा भाई मेरे। आई एम हैविंग, देखो डिनर की बात की जाए तो आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच, तो वो तो आपका सही होता है। बट यहाँ पर अगर बात हो रही कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पैशन की। पैशन है, पोजीशन जिसे बोल सकते, पोजीशन की बात हो रही है। तो मैंने बोला मेरे पास कार है, तो मैं क्या बोलूँ, आई हैव ए कार। मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन। ओके, मेरे पास बहुत सारा पैसा, आई हैव लॉट ऑफ मनी। तो वहाँ पर हैव जो है वो किसको शो कर रहा है, वो पोजीशन को शो कर रहा है भाई मेरे, किसको, पोजीशन को। तो जब ये पोजीशन को शो करेगा तो उसके लिए आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा ना? तो मेरे पास है, तो पास है, तो यहाँ पर पोजीशन की यूज़ हो रहा है, तो ये हैव भी आपका स्टेटिव पर आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ से हैविंग में से आईएनजी हटा दो, तो क्या बचेगा, हैव बचेगा। तो आई हैव के साथ फिर आपको फिर से मैंने बता दूं, आपको आई एम हटाना पड़ेगा, कि एम कहेगा तो आईएनजी फॉर्म लगाओ, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती नहीं, तो सीधा क्या हो जाएगा, आई हैव, क्या हो जाएगा, आई हैव अ लविंग गर्लफ्रेंड होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पर एम की जगह एम और हैविंग को हटाकर क्या करोगे, आप हैव करोगे। आपको समझ आ रहा है, हैव कैसी वर्ब, स्टेटिव वर्ब है। क्लियर सभी को? देखो नेक्स्ट और देखो, आपको समझ आ जाएगा सारा। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग और नो एरर। ये क्वेश्चन आ चुका कई बार पेपर में, कई बार आपको नजर आएगा। देखो यहाँ पे भाई मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है माधुरी दीक्षित के पास लार्ज फैन फॉलोइंग है। तो फिर से देखो यहाँ पर जो शो हो रहा है, क्या हो रहा है, सो पोजीशन शो हो रहा है।
पोजीशन शो ये हो रहा कि माधुरी दीक्षित का क्या है, लार्ज फैन ऑफ फॉलोइंग है। तो जब ये पोजीशन शो होगा तो फिर से समझ लीजिए आप, ये स्टैटिक वर्ब है और स्टैटिक वर्ब क्या नहीं आती, आईएनजी फॉर्म नहीं आता भाई मेरे, और ये पोजीशन को शो कर रहा है। तो अभी मैं बता चुका इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माधुरी दीक्षित के साथ क्या आ जाएगा, इसको आप रिमूव कर दो, यहाँ पर आ जाएगा हैज़। तो क्या हो जाएगा, माधुरी दीक्षित हैज़ ए लार्ज फैन फॉलोइंग। क्योंकि माधुरी दीक्षित सिंगुलर है तो वर्ब आपको सिंगुलर लगानी, आप यहाँ पे हैव तो लगा नहीं सकते भाई मेरे, सिंगुलर पर्सन सिंगुलर वर्ब। अभी माधुरी दीक्षित के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, तो माधुरी दीक्षित हैज़ होगा यहाँ पर। क्लियर हो रहा है ना सभी को, क्योंकि हैव में आईएनजी फॉर्म आएगी नहीं तो हैविंग गलत हो जाएगा। तो माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैन ऑफ फॉलोइंग, क्योंकि यहाँ पर किसका शो हो रहा है, पोजीशन शो हो रहा है, और स्टेटिक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लेगी नहीं। क्लियर सभी को, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा भाई मेरे, आपको हेल्प मिलेगी हर जगह, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, सारे एग्जाम पेपर में आपको मिलने क्यों वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 4 देखो, आई एम सीइंग हर कम टूवर्ड्स, फिर से वही एरर आ गया। तो मैंने अभी बोला सीइंग स्टैटिक वर्ब है, आईएनजी फॉर्म नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई सी, क्या हो जाएगा, आई सी। आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस सेक्शन को हम लोग इतना ही रखेंगे और ये सेक्शन को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे भाई मेरे। आई होप आपको समझ आ गया वो सारे के सारे। अब ये सारी जितनी बार मैंने आपको लिखी आप भी नोट डाउन कर लो, आप पेपर में आप जब भी कभी इस तरीके से मिलते हो तो आप उसमें एरर इजीली फाइंड कर लोगे। ओके, इतना ही रखते हैं भाई मेरे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।